हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आइए आज हम त्रिकोणमिति परिचय की पहले एक्सरसाइज का सवाल नंबर 6 से शुरू करते हैं और सबको आसानी से धुआं करेंगे। मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। बस साथ वीडियो में बने रहिए। सवाल है हमारा, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो कॉस पी, टैन पी और कॉस आर के मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, इसको हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, जिसमें कोण Q समकोण है, तो यहाँ पर हम Q देते हैं क्योंकि ये समकोण है हमारा। ठीक, इसके सामने वाली सबसे बड़ी भुजा होगी, बड़े कोण के सामने की सबसे बड़ी भुजा, और वो क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। शेष दो नाम कहीं भी देते हैं। एक हो गया P और ये हो गया R। ठीक, अब यहाँ पर दिया है वैल्यू PQ बराबर 4 सेंटीमीटर। PQ बराबर कितना? 4 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर। क्यू आर जो हमारा है कितना है? 3 है और पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक, इतना हमको दिया था। अब आगे ज्ञात क्या करना है? ज्ञात हमको करना है कॉस पी। तो यहाँ से निकालते हैं कॉस पी बराबर, अच्छा कॉस बराबर क्या होता है? अभी पी को छोड़ो, कॉस बराबर क्या होता है? कॉस बराबर हमारा होता है आधार बटा का कर्ण, आधार बटा का कर्ण। ठीक, अब P से देखो, यहाँ P से है, इस एंगल से देखना है। इस एंगल से देखेंगे तो हमने बताया था जहाँ कोण बनता है उस कोण से सटी हुई भुजा कर्ण के अलावा एक जो होगी वो आधार होगी। तो हमारा आधार यहाँ क्या है? PQ। तो ये हो जाएगा cos P बराबर PQ बटा का कर्ण, तो क्लियर है PR। ठीक, तो cos P बराबर कितना हो गया? PQ की वैल्यू 4 और PR की वैल्यू 5। ये हो गया हमारा आंसर। अगला है tan P, तो tan P को लिखते हैं। ठीक, अभी हमको tan से मतलब रखना है। tan का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे का आधार। ठीक, लिखते हैं लंब बटा आधार। ठीक है, यहाँ से अब P देखेंगे। जब P से देखेंगे तो आधार हम यहाँ कंफर्म कर चुके हैं। इस एंगल से देखने पर ये आधार है और ये लंब है। तो लंब हमारा कितना है? QR। ये लंब हो गया। आधार कितना है? PQ। तो यहाँ से tan P बराबर हो जाएगा QR की वैल्यू 3 और PR की वैल्यू PQ की वैल्यू 4। ये इसका आंसर हो गया। अगला हमको ज्ञात करना है cos R बराबर निकालना है। तो cos बराबर पहले फार्मूला लिखते हैं, अभी हम लिख चुके हैं थोड़ा सा पहले। यहाँ देखो cos बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण हमने लिख दिया, आधार बटा कर्ण। अब हमको ये देखना है किस एंगल से देखना है? यहाँ वाले से देखना है। तो इस कोण से सटी हुई भुजा हमारी RQ है, तो RQ क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं cos R बराबर, आधार का मान यहाँ क्या है? RQ है और कर्ण तो वही होगा PR। ठीक, cos R बराबर RQ की वैल्यू 3 और PR की वैल्यू 5। ठीक, आया कि नहीं आया? बहुत आसान है ये। आइए कोई सवाल और देखते हैं जो हमारा है, निम्न में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य
दो अनुपातों को ज्ञात कीजिए। हमको कोई एक दिया गया है और शेष दो ज्ञात करने हैं। जैसे यहाँ साइन दिया है तो कॉस और टैन ज्ञात करेंगे इसी की मदद से, ठीक। तो यहाँ पर एक एक करके सारे सवालों को हम हल करते हैं। सबसे पहले 7वां सवाल लेते हैं और यहाँ पर 7वां सवाल हमारा है साइन ए बराबर 1/11, ठीक। एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं इसके लिए। यहाँ पर हमने मान लिया कि ये कोण ये हो गया, ठीक, ये ए हो गया और यहीं से हमको देखना है। तो साइन बराबर होता है लंब बटे का कर्ण, मतलब ये वाली लंब की वैल्यू है और ये वाली कर्ण की वैल्यू है। तो लंब यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 1 है और इसकी वैल्यू कितनी है 11। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हमको फार्मूला पता है पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। सबकी वैल्यू रखते हैं। कर्ण का वैल्यू है 11, तो 11 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग कितना, बराबर लंब का वर्ग 1 का वर्ग प्लस आधार हमको नहीं पता है, ठीक। यहाँ से 11 का वर्ग कितना होता है 121 बराबर 1 का वर्ग 1 होगा प्लस आधार का वर्ग, ठीक। यहाँ से ये प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा होगा आधार का वर्ग बराबर 121 माइनस का 1, ठीक। यहाँ से जब वर्ग हटाएंगे तो उधर जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ आएगा आधार बराबर अंडर रूट 120, ठीक। हम इसको 120 को लिख सकते हैं 4 × 30 रूट के अंदर, ठीक। आधार का वर्ग, आधार बराबर, ठीक। उसके आगे 4 को हम जब बाहर लाएंगे तो यहाँ पर इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा। तो आधार हमारा कितना हो जाएगा 2 और रूट के अंदर 30, ठीक। इसका वैल्यू कितना हो गया 2 और रूट के अंदर 30। अब यहाँ पर हमको लिखना है शेष 2, साइन दिया है, एक कॉस लिखना है। कॉस ए बराबर कितना होगा और टैन ए बराबर कितना होगा, ये दोनों चीज़ें बतानी हमको। तो कॉस बराबर हमारा फार्मूला होता है कॉस ए बराबर आधार बटे का कर्ण, आधार बटे का कर्ण, ठीक। आधार कितना है 2 अंडर रूट 30 बटे कर्ण कितना है 11 और टैन ए, तो टैन बराबर होता है लंब बटे का आधार, लंब बटे का आधार। लंब हमारा है 1 और आधार है 2 अंडर रूट 30, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है कॉस बी बराबर 12/13। इसको भी हल करने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और कॉस बराबर फार्मूला होता है आधार बटे का कर्ण, मतलब ये वैल्यू आधार की है और ये वैल्यू कर्ण की है। अगर इसको हमने बी मान दिया कि ये बी थीटा बी कोण है तो इसका फार्मूला कॉस का होता था आधार बटे कर्ण, ये वाला आधार ये वाला कर्ण। आधार हमारा ये हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 13। यहाँ पर लंब हम निकालेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से। लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ठीक। तो यहाँ से लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का वर्ग मतलब 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169,
169 माइनस 12 का वर्ग होता है 144। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट के अंदर 25। ठीक, तो लंब बराबर हमारा कितना हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा 5। 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक, इतना समझ पाए। अब हमको लिखना है, कॉस दिया है तो लिखना है साइन की वैल्यू, साइन बी बराबर कितना होगा और एक टैन बी बराबर कितना होगा, इन दोनों की वैल्यू लिखनी है। ठीक, तो साइन बराबर होता है लंब बटे का कर्ण। तो यहाँ से हो जाएगा लंब हमारा कितना है आया है, अभी हमने लंब फाइंड आउट किया है, 5 आया है। तो लंब की वैल्यू 5, कर्ण की वैल्यू 13। ठीक, और टैन बराबर होता है लंब बटे का आधार, लंब बटे का आधार। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा टैन बी बराबर लंब हमारा 5 और आधार हमारा 12। आया कि नहीं आया, कितना आसान है, देखिए आसानी से प्रूव हो जाता, सबका आंसर आ जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल हमारा था cos थीटा बराबर 2/5। ठीक, इसके लिए भी हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमने कह दिया समकोण त्रिभुज है मान लिया। ठीक, इसको हमने थीटा मान दिया है। यहाँ से cos बराबर होता है आधार बटे का कर्ण, मतलब ये हमारा आधार 2 है और कर्ण कितना है 5 है। तो यहाँ पर लंब की वैल्यू यहाँ पर भी निकालनी है, तो सेम वही फार्मूला लगाएंगे। लंब बराबर हमारा होता है अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस, ठीक, माइनस आधार का वर्ग, अंडर रूट कर्ण हमारा कितना है 5, 5 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। ठीक, तो 5 का वर्ग होता है 25, 2 का वर्ग होता है 4। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जब घटाएंगे तो आ जाएगा 21। ये लंब बराबर हमारा कितना आ गया, अंडर रूट में 21। क्या अंडर रूट 21 को और कुछ लिख सकते हैं? जी नहीं, अंडर रूट 21 को अंडर रूट 21 ही लिख सकते हैं। या तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, तो दशमलव में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको अंडर रूट 21 ही लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ से कॉस दिया है तो हमको क्या क्या चाहिए, एक चाहिए साइन थीटा और दूसरा चाहिए टैन थीटा। तो पहले साइन को लिखते हैं, तो साइन थीटा बराबर हमारा होता है बेटा लंब बटे का कर्ण। अब हम बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, आप लोग फार्मूला याद कर लेंगे। ठीक, तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे का कर्ण, लंब हमारा ये है अंडर रूट 21 और कर्ण कितना है 5, तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 21 बटे का 5। दूसरा हमारा फाइंड आउट करना है टैन थीटा, तो टैन बराबर होता है लंब बटे का आधार, लंब हमारा कितना है अंडर रूट 21 बटे आधार कितना है 2। ठीक, अगला सवाल देखते हैं फिर। 10 नंबर हमारा है साइन ए बराबर 3/4। अब इसमें से 2 त्रिकोणमितीय फलन लिखेंगे, तो यहाँ से फिर एक हम क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। को सारा प्रोसेस सेम होता है, जैसे हम एक सवाल किए हैं सिमिलर उसी प्रकार सारे सवाल होते हैं। तो आप एक समझ जाएंगे, बहुत आसानी से सारे सवाल लग जाएंगे। यहाँ से साइन बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो हमारा लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 4। तो जब इसको निकालेंगे आधार को तो कितना हो जाएगा, यहाँ लगाते हैं आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर मतलब
3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। और जब 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट में आ जाएगा 7। क्या हो गया आधार बराबर है अंडर रूट 7। ये आधार की वैल्यू लिख दे रहे हैं अंडर रूट 7। ठीक, अब यहाँ पर भी हमको साइन दिया है तो एक निकालना है cos a और दूसरा tan a। तो cos a बराबर होता है आधार बटे का कर्ण। आधार हमारा कितना है, अगर इसको a लिया था हमने, सॉरी बताया नहीं, यहाँ पर cos a, यहाँ से देखेंगे आधार ये है और कर्ण तो 4 है ये। तो आधार की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 7 और बटे कर्ण का मान कितना है 4। tan बराबर होता है लंब बटे का आधार। लंब हमारा है 3 और आधार है अंडर रूट 7। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है tan c बराबर 1/3। ठीक, यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और tan बराबर होता है लंब बटे का आधार। मतलब ये वैल्यू लंब की है और ये वैल्यू आधार की है, तो इसको लंब कह दिया। अगर यहाँ से c देखा जाए और ये हमारा क्या हो जाएगा आधार का मान 3 हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से फिर हम क्या ज्ञात करेंगे कर्ण की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो कर्ण बराबर होता है भैया हमारा अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, तो कर्ण बराबर यहाँ से हो जाएगा आधार का वर्ग मतलब 3 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग मतलब 1 का वर्ग। तो यहाँ से कर्ण बराबर अंडर रूट 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 1 ही होगा। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 10। इसका वैल्यू कितना हुआ अंडर रूट 10। अब एक लिखना है हमको tan दिया है तो एक लिखना है साइन c, और साइन c बराबर होता है लंब बटे का कर्ण। लंब की वैल्यू 1 और कर्ण की वैल्यू अंडर रूट 10। दूसरा लिखना है cos c। cos c, cos का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना 3 और कर्ण कितना अंडर रूट 10। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है tan phi बराबर 40/9। ठीक, यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और tan बराबर होता है लंब बटे का आधार। मतलब ये वैल्यू हमारी लंब की है और ये वैल्यू आधार की है। लंब कितना है 40 और आधार कितना है 9। ऐसा कब होगा जब हम यहाँ पर इस कोण को फाई मानेंगे तब। ठीक, तो यहाँ पर हमको कर्ण चाहिए तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और कर्ण बराबर होता है हमारा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, तो लंब हमारा कितना है 40 का वर्ग प्लस आधार कितना है 9 का वर्ग। ठीक है, यहाँ से 40 का वर्ग हो जाएगा हमारा 1600 प्लस 9 का वर्ग 81। ठीक, यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1681। ये सब कर्ण के बराबर चल रहा था। सोलह सौ इक्यासी का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये कर्ण बराबर हो जाएगा 1681 का वर्गमूल होता है 41। ठीक, अब यहाँ पर हमको tan दिया गया था तो क्या क्या निकालना है, एक निकालना है साइन फाई और दूसरा निकालना है cos फाई। ठीक है, साइन बराबर होता है लंब बटे का कर्ण
लंब का मान कितना है 40, कर्ण का मान कितना अभी निकाले हैं हम, कर्ण कितना है 41, तो यहाँ कितना हो गया 41। और कॉस बराबर होता है आधार बटे का कर्ण। ठीक, तो cos फाई बराबर कितना हो गया भैया, आधार का मान है 9 और कर्ण का मान है 41। ठीक, आगे के सवाल जो बचे हैं इस चैप्टर में वो हम कल करेंगे। समझ में आया या नहीं? अगर आप वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगला वीडियो हमारा आप तक ईज़िली पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।